आज का क्लास हम लोगों का है, जो लोग शुरू करेंगे बच्चे, आज वो कैब ना कर करके हम लोग सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से क्लास करें, ठीक है। आज वो कैब का काम नहीं करेंगे हम लोग, हाँ, आज हम लोग वो कैब नहीं पढ़ेंगे और सीधा हम लोग करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लास स्टार्ट, ठीक है। आज वो कैब पेंडिंग कर दो, ठीक है बच्चे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात मैं करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए करना ये है कि वर्क स्टार्ट समटाइम्स बिफोर एंड इट मस्ट गेट एंड आफ्टर समटाइम्स द सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो यहाँ पे हमने कहा कि कोई काम जब स्टार्ट होता हो तो हम स्टार्ट का क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं, और प्लान करने के बाद काम एक पीरियड ऑफ टाइम पे स्टार्ट होता है और एक टाइम पे क्या होता है, फिनिश होता है। तो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फिनिश हो गया, यहाँ पे काम क्या बेटा, स्टार्ट, यहाँ पे काम क्या हुआ, फिनिश। अब यहाँ पे वर्क चल रहा है, काम कंटिन्यू हो रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन। थोड़ा फोटो और अच्छा बना देता हूं, क्लियर। यहां पे जो है वर्क इज गोइंग ऑन, कब गोइंग ऑन भाई, तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी काम चल रहा है। कब काम चल रहा है, जब हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खड़ा हूं, तो मैं खड़ा हूं, यहां पे काम स्टार्ट हुआ, अभी खड़ा हूं खड़ा हूं खड़ा हूं, फिर बैठ जाऊंगा। तो काम स्टार्ट्स समटाइम्स बिफोर, इट मस्ट गेट एंड आफ्टर सम टाइम द सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने के लिए वो क्या करते हैं कि हम लोग सोचते हैं जिसके अंत में रहा रही कॉन्टिन्यूअस होगा, बेशक होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि रहा रही हर एक सेंटेंस ऐसे ही होता है। मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ने का काम शुरू हुआ, कुछ बात समाप्त हो जाएगा। वह सो रहा है, सोने का काम शुरू हुआ, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कोई काम अगर प्लान हो रहा हो तो प्लान के लिए एक वर्ड है, हम लोग गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वो रोने जा रही है तो सी इज गोइंग टू रीड, वह हंसने के लिए आ रही है, सी इज कमिंग फॉर लाफिंग। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो कमिंग है, गोइंग है, सब बड़े जो वर्ड है वो प्लान को शो करता है ना। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। तो कोई भी चीज प्लान हो, वो एक्शन में है नहीं, अभी वो प्लान में है, तो प्लान है फिर भी कॉन्टिन्यूअस है। क्यों भाई, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अगले महीना शादी करने जा रहा हूं, तो अगले महीना शादी करने जा रहा हूं, तो ऐसे कोई बोल देगा, और उसके पहले शादी की व्यवस्था होना चाहिए ना। तो मुकुट मुकुट खरीदेगा, प्लानिंग करेगा, है ना, लड़का लड़की होना चाहिए शादी के लिए। तो ये सब क्या हो जाए, प्लान है। तो प्लान के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, गोइंग टू। क्लियर। अब यहां पे सबसे पहले यहां तक आपने उतार लिया, उतार लिया, इसको उतार लिया, तो उतार लिया तो उतार लो। फिर एक दो सेंटेंस लिखते हैं फटाफट, फोटो बना लो, फिर आगे बात करते हैं। वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, काम चलता रहेगा जब हम बात करेंगे। जब भी बोले काम चलना चाहिए, बस इसका एक ही पहचान है कि जब भी तुम बोलो, ये टेम्परेरी एक्शन है, ये एक्शन परमानेंट नहीं है, ये कुछ पल के लिए आया, खत्म हो जाएगा। तो काम जब स्टार्ट हो और फिनिश होना तय है, उस एक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। चाहे रहा रही हो, चाहे रहा रही ना हो, रहा रही हो चाहे रहा रही ना हो, उसे कोई मतलब नहीं। वह मेरा भाई बस स्टॉप पे खड़ा है, तो मेरा भाई बस स्टॉप पे खड़ा है, तो बोलो खड़ा होने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। वह नदी किनारे बैठा है, वह नदी किनारे बैठा है, बोलो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। वह धूप में खड़ा है, काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं शर्ट पहना हूं, बोलो मैं शर्ट पहना हूं, मैं शर्ट पहन नहीं रहा हूं, शर्ट पहना हूं, बोलो कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं है, क्योंकि शर्ट तो अपना काम कर रहा है ना। मैं जूता पहना हूं, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो दुनिया का हर एक सेंटेंस जो काम चल रहा हो, एक्शन में दिख रहा हो, वो सारा सेंटेंस टेंस का नाम क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बस एक लाइन लिख लीजिए, द वर्क और एक्शन। जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर कभी कभी तो मान लो कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो तो चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, है ना। लिखो द वर्क और एक्शन, द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स, द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स समटाइम्स बिफोर, sometimes before, the work or action starts sometimes before and it must get an end. The work or action starts sometimes before and it must
and it must get an end. get an end फ्रेज होता है बेटा, देखो बोर्ड पे, get an end, end, it must get an end after some time, and it must get an end after some, फ्रेज होता है समाप्त हो जाना, end, get an end after some time. The work or action starts sometimes before and it must get an end after some time. After sometimes, काम कुछ देर पहले शुरू होता है, काम कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है. The sentence goes to present continuous tense. 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 जो सेंटेंस होगा वो किस टेंस का बचे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. द सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं. वापिस आते हैं. तो हमने कहा कि द वर्क और एक्शन स्टार्ट्स sometimes before and it must get an end after some time. The sentence goes to present continuous tense. तो present continuous tense होने के लिए काम कुछ देर पहले शुरू होना चाहिए, कुछ देर बाद समाप्त होना चाहिए. किसी बच्चे को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो यहाँ तक, नहीं ना? तो कॉन्टिन्यूस के लिए रहा रही करना उचित अब नहीं रहा. बात भी सही है. अब हम बात करते हैं बेटा पहले स्ट्रक्चर की बात, बेसिक क्लास. तो सभी बेसिक क्लास में क्या करेंगे लोग? स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड. फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, राइट? अब बोलो इज तुम्हारा सिंगुलर है, एम बना है आई के लिए, और आर तुम्हारा क्या है? प्लूरल है. तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज का मतलब सिंगुलर माइनस आर मतलब प्लूरल प्लस, और एम किसके लिए बना है? आई के लिए. इतना पता सबको है? भाभी सही. मतलब आई के साथ एम लगाए, पता है ना? लिख दिया हमने आई. यहां ये नेगेटिव की बात हम लोग करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड, राइट? बात करें हम इंटरोगेटिव का, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, या तो इजंट कह सकते हैं, आरंट कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे लेकिन जैसे मान लो एम आई नॉट है तो इसके बदले में आप एम एंड आई नहीं लिख सकते, आपको आरंट ही करना पड़ेगा. आरंट आई या फिर आंट आई. ज़्यादा अच्छा है कि आप आरंट आई का प्रयोग करें. यानी एम आई नॉट को एमेंट कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, इसलिए एमेंट वर्ड कुछ लोग कर जाते हैं जो गलत है. ये एमेंट नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इजेंट लिखा और आरंट लिखा, इसलिए एमेंट नहीं लिखा हमने. ठीक है ना? तो नेगेटिव हो गया है इज नॉट आर नॉट. या तो हम लोग बोलते आर यू नॉट, या तो नॉट यहाँ लगाते, उसी नॉट को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया. एक ही बात है. क्लियर? डब्ल्यू एच की बात करें तो डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ वर्ब क्वेश्चन मार्क. डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू एच प्लस इजंट आरंट, सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क. बोलो कोई डाउट है तो. सब्जेक्ट प्लस इजंट आरंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड. ये हम लोगों का स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर पे कमांड हो रहा है धीरे धीरे ना. गुड.
उतार लिया बच्चे? उतार लिया? मिटा दिए जाएं? तो ये था पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, सारा काम हो गया। अब देखना ये है कि मेक और गेट का प्रयोग पढ़ा था, तो बोलो कॉन्टिन्यूअस में मेक और गेट का प्रयोग कहाँ करोगे? तो जहाँ पे बताया होगा वहाँ पे जहाँ वर्ब होता है वहीं पे हम मेक और गेट लगाते हैं। तो बोलो वर्ब यही ना है, तो जहाँ जहाँ वर्ब होगा वहाँ मेक और गेट आ सकता है। जिस फॉर्म में ये होता है उसी फॉर्म मेक और गेट आएगा। तो यहाँ पे वी फॉर है तो मेक का हो जाएगा मेकिंग और गेट का हो जाएगा गेटिंग। और मेक के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे? देखो कोर्स से बिफोर था तो हमने यहाँ पे इज मार के बाद मेकिंग ऑब्जेक्ट V1, गेटिंग ऑब्जेक्ट V3। अब ये नहीं सोचना है कि सर V3 आ गया, ये V3 गेट का नेचर है, लेकिन V4 क्या है? गेटिंग हो गया। V4 ये हो गया, ये तो अदर वर्ड में आ गया ना, इसमें आ गया सब क्लियर। जैसे मैं हंस रहा हूं तो आई एम लाफिंग, लेकिन मैं तुम्हें हंसा रहा हूं तो आई एम मेकिंग यू लाफ, है ना। जैसे मैं हंस रहा हूं तो मैं नहीं हंस रहा हूं तो आई एम नॉट लाफिंग, और मैं तुमको नहीं हंसा रहा हूं तो आई एम नॉट मेकिंग यू लाफ। बोलो कोई दिक्कत? तो जहां जहां वर्ब है वहां वहां मेक और गेट आ जाएगा ना। कोई दिक्कत होगा? बोलो जसमीस, मेक आ जाएगा ना, मेक और गेट लगाना आ जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो लिखो एग्जाम्पल, 2-4 प्रैक्टिस करो। देखिए, सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं। 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 गप लड़ा दिया। दूसरा लिखो, हम लोग अगले सप्ताह कश्मीर जा रहे हैं। 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 नेक्स्ट लिखो, तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? नेक्स्ट, क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है? क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है? क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है? नेक्स्ट, मैं अपने पापा से एक घड़ी खरीदवाने जा रहा हूं। मैं अपने पापा से एक घड़ी खरीदवाने जा रहा हूं। मैं अपने पापा से एक घड़ी खरीदवाने जा रहा हूं।
मैं अपने पापा से एक घड़ी खरीदवाने जा रहा हूँ। मैं अपने पापा से एक घड़ी खरीदवाने जा रहा हूँ। कितने हो गए? 5। इसको जल्दी से बनाइए। ये सबका अंग्रेजी बनाइए जल्दी से, बेसिक क्लास चल रहा है आपका अभी। सब लोग पेन चलाएं फटाफट। कोशिश करिए बनाने का। हो गया? पहला सेंटेंस बोलें, क्या लिखा है? सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं। तो सोनू और मोनू गप्पे लड़ा रहे हैं, तो क्या बनाया? सोनू एंड मोनू आर गॉसिपिंग। सोनू एंड मोनू आर गॉसिपिंग। सोनू एंड मोनू आर गॉसिपिंग। बोलो कोई डाउट? GOSSIPING। सोनू एंड मोनू आर गॉसिपिंग। दूसरा क्या? जल्दी बोलो। हम लोग अगले सप्ताह कश्मीर जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू कश्मीर नेक्स्ट वीक। वी आर गोइंग टू कश्मीर नेक्स्ट वीक। कोई दिक्कत है किसी को? बोल दो। वी आर गोइंग टू कश्मीर नेक्स्ट वीक। नो प्रॉब्लम। तीसरा बोलो। तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? तो ध्यान दें बेटा, कॉजेटिव वर्ब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता हो, उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो जब कोई, यहाँ पे देखो कि दौड़ना का अंग्रेजी तो होता है, क्या दौड़ाना का अंग्रेजी होता है? तो जिसका अंग्रेजी नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब। तो क्या सेंटेंस में है? तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? तो दौड़ना का तो है अंग्रेजी रन। दौड़ाना का है अंग्रेजी? बोलो। दौड़ना का रन, दौड़ाना का नहीं पता, होता ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? मेक या गेट से, राइट? तो जब दोनों व्यक्ति शामिल हो तो मेक लगाते हैं, एक एब्सेंट हो तो गेट लगाते हैं। जब दौड़ने वाला दौड़ाने वाला दोनों मौजूद है तो क्या लगेगा? मेक। एक एब्सेंट होगा तो क्या लगाएंगे? गेट। तो तुम मुझे इस काम के लिए क्यों दौड़ा रहे हो? दोनों मौजूद है ना, तो मेक लग जाएगा। तो देखो, वाई आर यू, वाई आर यू, और मेक गेट तो यहीं आएगा ना। तो वाई आर यू मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क? वाई आर यू मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क? वाई आर यू मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क?
वाई आर यू मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क? वाई आर यू मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क? बोलो बच्चे, कोई डाउट यहां तक? तो वाई आर यू मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क? वाई आर यू मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क? बोल बच्चे, कहाँ डाउट? कोई परेशानी? तो वाई आर यू मेकिंग मी रन फॉर दिस वर्क? काम समाप्त हुआ। अगला बोलो सेंटेंस क्या है? क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से भारत पर आक्रमण नहीं करवा रहा है? तो करना का होता है डू, करवाना का अंग्रेजी है नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव वर्ब हो गया। तो पॉजिटिव वर्ब में क्या गेट से बनेगा। तो पाकिस्तान भी मौजूद है, आक्रमण करने वाला भी मौजूद है, तो मेक आ जाएगा ना। तो क्या पाकिस्तान इज पाकिस्तान, यहीं पे कर दो इजंट, है ना। देखो यहाँ पे इजंट पाकिस्तान, इजंट पाकिस्तान। अब मेकिंग कटिंग आ जाएगा। तो इजंट पाकिस्तान मेकिंग, किसको मेक किया? टेररिस्ट को। तो इजंट पाकिस्तान मेकिंग द टेररिस्ट, मेकिंग द टेररिस्ट, मेकिंग, हाँ, आक्रमण करवाने वाला पाकिस्तान, करने वाला आतंकवादी, दोनों प्रेजेंट है। तो इजंट पाकिस्तान मेकिंग द टेररिस्ट असॉल्ट ऑन इंडिया। तो अब कौन सा अटैक क्यों नहीं होगा? अटैक, असॉल्ट, इन्वेड, तीन वर्ड होते हैं। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, जिसमें दोनों पक्ष को पता है कि आक्रमण करेगा। इन्वेड का मतलब होता है घर में घुस करके मारना, जैसे बाबर इन्वेडेड इंडिया। बाबर अटैक्ड इंडिया नहीं, बाबर इन्वेडेड इंडिया, क्योंकि बाबर इंडिया पे आक्रमण नहीं किया था, वो घर में घुस करके मारा था। इंडिया में पहले आ गया, रहा, खाया पिया, तब देखा कौन कौन सा राज्य है, क्या काम करना है, उसको इन्वेड कहते हैं, घर में घुसना। और असॉल्ट का मतलब होता है धावा बोलना, जैसे जिसमें जन, धन, माल की हानि पहुंच जाए, उसको असॉल्ट बोलते हैं। जैसे आतंकवादी किसी होटल पर आक्रमण कर दिया, उसको उस पब्लिक से मतलब है, वो बस लॉस करना चाहता है, इसलिए वहाँ पे असॉल्ट पर ज़्यादा उचित है। अटैक भी चलेगा, गलत नहीं होगा, सब तो बड़ी वर्ड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एजेंट पाकिस्तान मेकिंग द टेररिस्ट असॉल्ट ऑन इंडिया। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? A से ULT, A से ULT। अगला वर्ड बोलो क्या है? मैं अपने पापा से घड़ी खरीदवाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाय अ वॉच। आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाय अ वॉच। आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाय अ वॉच। आई एम गोइंग टू मेक माई फादर बाय अ वॉच। कितने हो गए? 5 हो गए क्या? ठीक है, एक सेंटेंस और बना लो। मैं बाल कटवाने जा रहा हूं। मैं बाल कटवाने जा रहा हूं, बोलते हो ना, मैं बाल कटवाने जा रहा हूं, मैं बाल कटवाने जा रहा हूं। तो मैं बाल कटवाने जा रहा हूं क्या बनेगा? आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट। आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट। यहां पे गेट आ जाएगा बच्चे, क्यों? क्योंकि बाल कटवाने जा रहे हैं, तो यहां पे व्यक्ति काटने वाला नहीं है। तो आई एम गोइंग टू गेट, गोइंग टू V4 आ गया ना एक बार। बोल बच्चे, कोई डाउट यहां तक? जैसे आपने कहा कि सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस गोइंग टू प्लस V1, है ना जी। तो जहां पे वर्ब आएगा वहीं पे मेक और गेट आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? मेक और गेट आ जाएगा। यहां पे गेट आ जाएगा, है ना। जैसे मैं बाल कटवाने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू गेट हेयर कट। मैं तुमको पिटवाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गेट यू बीटन। मैं जूते में पॉलिश में जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू
गेट माई शूज पॉलिश्ड, कोई दिक्कत? तो जब काम करवाने वाला और करने वाला दोनों हो तो क्या लगाते हैं? मेक। करवाने वाला और करने वाला ना हो तो क्या लगाते हैं? गेट। बोलो मेक और गेट समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक था आपका बेसिक क्लास। हेडिंग लिखिए कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स, ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक बेस जो हर बच्चे को बेसिक आना चाहिए। एरर्स बच्चा निकाल लेगा, अगर बेसिक नहीं है तो एरर्स कहां से आएगा उसको? अब एरर्स को समझने के लिए कुछ पॉइंट देखते हैं पहले हम लोग। पॉइंट से है बच्चे कि जैसे हमने कहा मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो इस बच्चे ने कहा आई एम सीइंग यू, समझना गौर से। मैं तुम्हें देख रहा हूं, अब एक लड़के बना दिया आई एम सीइंग यू, और एग्जामिनर ने इसको काट दिया, बोला गलत है। आप समझ नहीं पाए कि भाई देख ही तो रहा था, कुछ कर तो नहीं रहा था वो। जब देख ही रहा था तो देखना का सी होता, आई लगा दिया उसने, तो गलत क्यों हुआ? मुद्दा ये है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं बेटा, समझना गौर से। देखो आपको मैं पहले दे देता हूं कंसेप्ट, फिर लिखा दूंगा फैक्ट, दोनों काम कर लो। अंग्रेजी में रूल नहीं होता, फैक्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है। रूल पे ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज है ना, हम लोग लैंग्वेज की बिगाड़ क्या बनाते हैं? रूल। भाई हिंदी बोलते हो, रूल पढ़ते हो क्या? रूल पढ़ते हो? सीधा पढ़ते हो, सीधा बोलते हो। तो कैसे बोलते हो? फैक्ट पर और कॉन्सेप्ट पर। बचपन से माता ने सिखा दे बेटा ये पानी है, तुम आज तक पानी ही बोलते हो, वो फैक्ट हो गया। और कॉन्सेप्ट है कि पानी पीने की चीज़ है, पीते हो, शरीर को फायदा मिलता है, इससे तुम्हें ज्ञान मिल गया। जिसे ज्ञान मिले उसे कॉन्सेप्ट कहते हैं, और जो पढ़ना पड़े, जो याद रखना पड़े, वो फैक्ट होता है। अब फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों सीखो। यहाँ पे वर्ड क्या है वो समझना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है? जैसे फीलिंग दो प्रकार का होता है, एक अंदर से और एक बाहर से, एक अंदर से और एक बाहर से। तो जो एक्शन, जिस एक्शन को तुम छू सकते हो, जिस एक्शन को तुम पीट सकते हो, जो एक्शन को तुम उठा सकते हो, उस चीज को तुम देखते भी हो। बस मैंने गौर से, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन सी कोई बोले कितना देख रहे हो, बता सकते हो? कितना देख लिया अब तक? समझ ना है। सुनना, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। अब सुनने का अंग्रेजी हियर, लिसन भी होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हियर की बात कर रहा हूं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंटरनल फीलिंग है, अंदर से फील होता है। तो जो वर्ड को तुम अंदर से फील करते हो, उन सारे शब्दों के साथ अपने ओरिजिनल मीनिंग के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। उनका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में, और सेंस निकालते हैं दो टेंस में, प्रेजेंट में भी और कॉन्टिन्यूस में भी। कैसे समझना गौर से? जैसे सी, सी का मीनिंग होता है देखना, ये हो गया ओरिजिनल। अगर सी में हमने लगा दिया आईएनजी, ये हमने लगाया है, तो ये हिंदी हो गया मिलना। क्या हिंदी हो गया? मिलना। तो कॉन्टिन्यूअस, कोई किताब लिख दिया कि सी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, गलत लिख दिया उसने। कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, लेकिन अपना मीनिंग खो देगा, वो अपना मीनिंग खो देगा। जैसे सीइंग तुम बोलना चाहते हो, बोलो, हिंदी क्या निकलेगा? मिलना, देखना। जैसे तुम बोलना चाहते हो मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो आई एम सीइंग गलत हो जाएगा। मैं तुमसे आज मिलूंगा या आज मिल रहा हूं, तो आई एम सीइंग यू टुनाइट, आई एम सीइंग यू टुडे, आई एम सीइंग यू टुडे। तो सीइंग का मतलब क्या बचा? मिलना। यहां मैंने बात किया हियर, हियर वर्ड है तो हिंदी हुआ सुनना। अगर लगा दिया आईएनजी तो हो गया सुनवाई। जैसे हमने कहा कि आई एम हियरिंग योर वॉइस, आई एम, तो गलत हुआ कि सही हुआ? बोलो। क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज की सुनवाई करूंगा कि सुनूंगा, तो आई एम हियरिंग होगा नहीं होगा। लेकिन यहीं पे लिखा रहे कि द जज इज हियरिंग दिस केस, द जज इज हियरिंग दिस केस, तो बोलो जज केस को सुनेगा कि सुनवाई करेगा? बात समझ आया मुद्दा क्या है? तो हियरिंग वर्ड गलत नहीं है। किताब लिख दिया कि हियरिंग गलत है, मास्टर पढ़ाता है हियरिंग गलत है। अरे हियरिंग वर्ड कैसे गलत हो सकता है? उसका मीनिंग अलग होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, बट उसका मीनिंग
अलग हो जाएगा, यही समझना। तो ये सारे वर्ड कैसे हैं? इंटरनल फीलिंग है। अब थिंक वर्ड है, अब थिंक का मीनिंग होता है सोचना। अब लगा दिया ING, तो हिंदी हो गया विचार। हिंदी क्या हो गया? विचार। अब विचार वर्ड होता है नाउन, यानी थिंकिंग नाउन हो गया, वर्ब रहा ही नहीं। जैसे बोलते हैं मेरा विचार, माई थिंकिंग इज दैट, मेरा विचार है कि, है ना, तो यहाँ पे थिंक क्या हो गया? विचार हो गया। अब सोचना हुआ नहीं। लोग बोलते हैं आई एम थिंकिंग, वो गलत बोल दिया, आई थिंक होता है। समझ रहे हो? तो ऐसे सारे वर्ड जो उसमें जिसमें जो अपने ओरिजिनल मीनिंग है उनके साथ ING का प्रयोग नहीं होता। अब नो, नो का मतलब जानना, नो का मतलब जानना। हमें मैं तुम्हें जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू, तो आई एम नोइंग यू वर्ड ही गलत है, क्योंकि नो का नोइंग होता ही नहीं, उसका कोई मीनिंग निकलेगा ही नहीं। ये नहीं कि नो मतलब जानना और नोइंग मतलब पहचानना, ऐसा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इस तरह से आपको मैं लिस्ट लिखवाऊंगा। अब प्रश्न उठता है कि सर मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये सब लिखा कि नहीं लिखा? लिखा ना? तो अगर सेंटेंस बोला हमने कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, सर इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? तो इसका अंग्रेजी बनेगा, बेटा ध्यान देना, दो अंग्रेजी बनेगा, एक अंग्रेजी एक बनेगा, हिंदी दो निकलेगा। I see you, इसका हिंदी निकलेगा मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें देखता हूं। तो मैं I see you का दो हिंदी हो गया, एक मैं तुम्हें देख रहा हूं और एक मैं तुम्हें देखता हूं, ये दोनों हिंदी हो गया I see you का हिंदी। क्यों भाई? क्योंकि सी में अगर हम लगाते हैं ING तो हो जाएगा हिंदी मिलना। अब बात हो रही किसकी? देखने की। तो I see you, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुम्हें देखता हूं, दोनों से निकलेगा। ये सेंस हिंदी नहीं है इसका, ये मैं सोचना कि इसका हिंदी निकाले सर, ये सेंस दे रहा हूं तुम्हें। सेंस का मतलब होगा कि वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ राइटिंग, वो दिखा रहा हूं मैं। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति कहे कि आई एम वॉचिंग यू, तो भाई वॉच में ING होता है, क्योंकि वॉच का मतलब देखना होता नहीं। देखो देखने के बहुत से अंग्रेजी हैं, तुम्हारा वर्ड सी है, लुक है, गेज है, बिहोल्ड है, स्टेयर है, वॉच है, बहुत सारे वर्ड देखने के वर्ड है ना। लेकिन सब देखने का फीलिंग अलग अलग है। आपने किसी को देखा, भूला, सी। मार्केट में आ रहे थे, बहुत लोगों को देखा होगा, याद है, सी। I see you, राइट? तो I see मतलब सबको देखा, भूला। लुक, लुक मतलब देखना नहीं, जाओ, देखना नहीं, दिखाना। जैसे लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, लुक एट हिम, लुक एट द बोर्ड। तो लुक एट देखना नहीं, क्या होता? दिखाना। जैसे बोलते हैं लुक एट मी, मुझे देखो, लुक एट हिम, उसे देखो। तो लुक एट का मतलब दिखाना। क्लियर? गेज, गेज का मतलब होता है घूरना, स्टेयर करना। गेज का मतलब घूरना, किसी को घूरते हो, क्या कहलाता है? गेज। बिहोल्ड का मतलब होता है मदर बिहोल्डिंग हर चाइल्ड, तो माता अपने बच्चों को प्यार भरी आंखों से देखती है, तो हो गया बिहोल्ड करना। बिहोल्ड का एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है? निहारना, BHOL, निहार लेना। और वॉच का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। जैसे वॉचमैन होता है, वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। हम लोग टीवी देखते हैं, देखते नहीं, उसको वॉच करते। अगर सी करेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए एक एक सीन को देखते हैं, वॉच करते हैं, अच्छा ऐसे जा रहा है, ऐसे किया। तो जब वॉच करते हैं उसको क्या करते हैं? वॉचिंग। तो वॉचिंग सही होगा, लेकिन सीइंग नहीं होगा। ये बात समझ आया बच्चे? तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम ING का प्रयोग नहीं करते, उसको देखने की। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे एम लगा देते हैं, देखो क्या हो रहा है। अगर हम एम लगा देते हैं तो एम भी हो गया एग्री वर्ब, और इज ए मार हमेशा लेता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो गलत नहीं हो जाएगा? इज ए मार के बाद वर्ब का फर्स्ट नहीं आता है, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत? फाइन। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है? कॉमन एरर्स। अब कॉमन एरर्स की बात करें तो कॉमन एरर्स में हम लोग के मेन पॉइंट जो पढ़ना है
वो एरर्स का पूरा एक क्लास लगना है। और देख रहे हो सीटी का आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब कि इन्वर्टर भी बैटरी, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग कब मिलते हैं, सीधा कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अप्लाइड क्लास कल चल रहा है, ठीक है बेटा।